नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मिशन स्टडी पर। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल मिशन स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आज के इस वीडियो में हम संस्कृत साहित्य के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। ये 25 महत्वपूर्ण प्रश्न विगत वर्षों के यूपीटीईटी, सीटीईटी, पीजीटी, टीजीटी, नेट सेट जेआरएफ, एचटीईटी, एमपीटीईटी की परीक्षाओं में बहुत बार पूछे गए हैं। वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है संस्कृत के महत्वपूर्ण प्रश्न। आज हम 25 प्रश्नों की चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न है, 10 राजाओं का प्रसिद्ध युद्ध दशराज युद्ध किस नदी पर हुआ था? 10 राजाओं का प्रसिद्ध युद्ध है दशराज। यह किस नदी पर हुआ था? दशराज जो युद्ध है वह परुणी नदी पर हुआ था। परुणी नदी पर दशराज युद्ध हुआ था, जिसे 10 राजाओं का युद्ध भी कहा जाता है। दूसरा प्रश्न है, धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर है एक जो भाग है उसका 6वां भाग। ठीक है, धर्मशास्त्र में भू राजस्व की दर निर्धारित की गई है 6वां भाग। यह एक है, यह पूरा हिस्सा होता है, इसका जो 6वां भाग है यही भू राजस्व की दर धर्मशास्त्र में बताई गई है। तीसरा प्रश्न है, 800 ईस्वी पूर्व में 600 ईस्वी पूर्व का युग कौन सा युग कहा जाता है? 800 ईस्वी से 600 ईस्वी पूर्व का युग कौन सा कहा जाता है? तो यह जो युग है 800 ईस्वी से 600 ईस्वी, यह युग ब्राह्मण युग कहा जाता है। यह युग जो है ब्राह्मण युग कहा जाता है। चौथा प्रश्न है, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किस पुस्तक में है? प्रसिद्ध गायत्री मंत्र जो है वह ऋग्वेद नामक पुस्तक में मिलता है और यह ऋग्वेद के 3रे मंडल से प्राप्त होता है। 3रे मंडल का 33वां सूक्त जो है वह गायत्री नामक सवित्र, यह जो गायत्री मंत्र है यह सवित्र नामक देव ने दिया था। सवित्र है, इस यहाँ पे सवित्र ये सूक्त है, सवित्र सूक्त ऋग्वेद के 3रे मंडल का 33वां सूक्त जो कि सवित्र सूक्त है, इसमें गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। एक बार फिर से लिख के दिखा देती हूँ मैं। ऋग्वेद के 3रे मंडल का 33वां सूक्त, यह बोलते हैं 3रे मंडल का 33वां सूक्त है सवित्र सूक्त। यह देव भी है और इसी सवित्र सूक्त में सर्वप्रथम गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। गायत्री मंत्र तो आप सभी जानते हो, ओम भूर्भुवस्सुवः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। यह गायत्री मंत्र है जो कि सवित्र सूक्त में, जो कि ऋग्वेद के 3रे मंडल का 3रा सूक्त है। 5वां प्रश्न है, न्याय दर्शन को किसने प्रचारित किया था? न्याय दर्शन को जो है वह महर्षि गौतम ने प्रचारित किया था। उन्होंने न्याय दर्शन को प्रमाणों के आधार पर विभाजित किया था। तो 4 प्रमाण उन्होंने बताए थे, 4 प्रमाण बताए थे न्याय दर्शन में महर्षि गौतम ने ये 4 प्रमाण बताए थे जो इस प्रकार है। पहला है प्रत्यक्ष, दूसरा अनुमान, तीसरा उपमान, चौथा शाब्द। यह 4 प्रमाण बताए थे महर्षि गौतम ने। आप चाहो तो इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। छठा प्रश्न है, प्राचीन भारत में निंक के नाम से किसे जाना जाता है? प्राचीन भारत में जो है निंक एक आभूषण के रूप में स्थापित था। तो निंक जो है वह सुवर्ण आभूषणों को कहा जाता था। 7वां प्रश्न है, योग दर्शन का प्रतिपादन किसने किया? योग दर्शन का प्रतिपादन महर्षि पतंजलि ने किया, जिनका महाभाष्य भी प्रसिद्ध है। महर्षि पतंजलि का महाभाष्य प्रसिद्ध है, सुना ही होगा आपने महर्षि पतंजलि का महाभाष्य। और योग दर्शन का प्रतिपादन भी महर्षि पतंजलि ने किया। इन्होंने योग सूत्र बताया था। 8वां प्रश्न, उपनिषद किस पर आधारित है? उपनिषद जो है वह दर्शन पर आधारित है। उपनिषद वेदों का अंतिम भाग कहा गया है। उपनिषद जो है वह दर्शन पर आधारित है। 9वां प्रश्न है, आरंभिक वैदिक सभ्यता में सबसे बड़ी नदी कौन सी थी? आरंभिक वैदिक सभ्यता में सबसे बड़ी नदी थी सिंधु नदी, जिस पर आर्य बसे थे। 10वां प्रश्न है, कौन सा वेद गद्य और पद्य दोनों में रचित है? यजुर्वेद जो है वह गद्य में और पद्य में दोनों में रचित है और सभी वेद जो हैं वे पद्य में रचित हैं। 11वां प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत है। इसमें 18 पर्व हैं और इसमें महाभारत को जो है 3 भागों में बांटा गया था। पहले दिखा देते हैं, जैसे यह महाभारत है, इसे 3 भागों में बांटा गया था। पहला था जय, दूसरा भारत,
इन दोनों से मिलकर बना था महाभारत। यह महाभारत 3 भागों में विभक्त है, इसलिए इसका नाम विस्तार से बताया गया कि यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है, जिसके जो प्रणेता वह है महर्षि वेदव्यास, और यह 18 पर्वों में विभक्त है। 12वां प्रश्न है, महाभारत का दूसरा नाम क्या है? महाभारत का दूसरा नाम है जय संहिता। इन्हें जय संहिता भी कहा गया है महाभारत को। 13वां प्रश्न है, महाभारत के रचयिता कौन है? महाभारत के रचयिता है वेदव्यास। यहाँ पे गलत टाइपिंग हो गई, महाभारत के रचयिता है वेदव्यास। 14वां प्रश्न है, रामायण किसके द्वारा रचित है? रामायण जो है वह महर्षि वाल्मीकि के द्वारा रचित है। 15वां प्रश्न है, उपनिषद काल के राजा अश्वपति किस स्थान के शासक थे? उपनिषद काल के राजा थे अश्वपति, वह किस स्थान के शासक थे? उपनिषद काल के अश्वपति थे वह थे केकई शासक थे, वह केकई स्थान के शासक थे। 16वां प्रश्न है, आध्यात्म ज्ञान के संबंध में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त होता है? आध्यात्म ज्ञान के संबंध में नचिकेता और यम का जो संवाद है वह कठोपनिषद से प्राप्त होता है। कठोपनिषद में यम नचिकेता का संवाद दिया गया है। कठोपनिषद जो है वह 2 अध्यायों में विभक्त है, जिसमें प्रत्येक अध्याय में 3-3 वलियां हैं। इस हिसाब से कठोपनिषद अध्याय में कठोपनिषद है, इसमें 2 अध्याय और 6 वलियां हैं। 17वां प्रश्न है, वैदिक नदी कुंभा का स्थान कहाँ है? वैदिक नदी कुंभा का स्थान वर्तमान में अफगानिस्तान में स्थित है। 18वां प्रश्न है, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित की गई दार्शनिक प्रणाली कौन सी है? कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित की गई दार्शनिक प्रणाली है सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन में 25 तत्व बताए गए हैं, और सांख्य दर्शन में 5 कारण भी बताए गए थे, जैसे असद, अकरणात्, कारण, कारणाभाव। इसी तरह से ये 5 कारण बताए गए थे। 19वां प्रश्न है, भारत के किस स्थल की खुदाई में लौह धातु के प्रचलन के प्रमाण मिले? भारत के किस स्थल की खुदाई में लौह धातु के प्रचलन के प्रमाण मिले? तो अतरंजी खेड़ा जो जगह है वहां पर सर्वप्रथम लोहा के प्रमाण मिले थे, और लोहा जो है आर्यों का जो पहले धातु उन्होंने खोजी थी वह थी लोहा। 20वां प्रश्न है, किस वेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? किस वेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? सामवेद है, उसका पूर्णतः जो संकलन है वह ऋग्वेद पर आधारित है। ऋग्वेद सामवेद की अलग से रचना नहीं की गई है। सामवेद का जो मिला जुला रूप, ऋग्वेद का जो मिला जुला रूप है वह सामवेद में मिलता है। 21वां प्रश्न है, कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? कर्म का जो सिद्धांत है वह मीमांसा से संबंधित है। मीमांसा एक दर्शन का नाम है, मीमांसा दर्शन उससे संबंधित है कर्म का सिद्धांत। इसमें माया से संबंधित, माया जड़ है, माया अचेतन है, इसी तरह का वर्णन किया गया है। 22वां प्रश्न है, चरक संहिता किससे संबंधित है? चरक संहिता जो है चिकित्सा से संबंधित है। चरक संहिता किससे संबंधित है? चरक संहिता चिकित्सा से संबंधित है, और यह महर्षि पतंजलि की रचना है। महर्षि पतंजलि को चिकित्सा से संबंधित भी माना जाता था, इसलिए चरक संहिता महर्षि पतंजलि की है, जो कि चिकित्सा से संबंधित थी। 23वां प्रश्न है, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता किस वेद से चलता है? यज्ञ संबंधी विधि विधानों का जो पता है वह यजुर्वेद से चलता है। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता यजुर्वेद से चलता है। 24वां प्रश्न है, वैदिक युग की सभा क्या कहलाती थी? वैदिक युग की सभा मंत्री परिषद कहलाती थी। वैदिक युग में सभा और समिति होती थी, सभा और समिति, यह जो है मंत्री परिषद कहलाती थी। 25वां प्रश्न है, कौन सी दस्तकारी आर्यों के द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई? लुहारगिरी जो दस्तकारी थी वह आर्यों के द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई, यह पृथक से अपनाई गई प्रथा थी, या फिर यह एक दस्तकारी थी जो अलग से किसी और ने, यह आर्य के द्वारा अपनाई नहीं गई थी। इसी के साथ आज का हमारा यह वीडियो सेशन समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में।